2018 की एक रात गुजरात के एक छोटे इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री के बाहर सिर्फ 2 ट्यूबलाइट जल रही थी और अंदर एक आदमी फाइल्स पढ़ रहा था। ना कोई मीडिया, ना कोई इंटरव्यूज, ना ही कोई शोर शराबा, बस अंदर से एक आवाज रिपीट हो रही थी, आज स्ट्रगल है, कल पावर हमारे हाथ में होगी। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये एक छोटी सी कंपनी कल स्टॉक मार्केट के पावर सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगी। अब आपसे एक सिंपल सा सवाल है, जब आप घर के स्विच ऑन करते हो तो पावर आप तक इजीली कैसे पहुंच जाती है? क्योंकि पावर जनरेट करना तो बहुत इजी होता है, लेकिन उस जनरेट हुई पावर में जो हाई वोल्टेज होती है उसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इसी इनविजिबल सेक्टर में ये कंपनी साइलेंटली अपना काम करती है। तो कंपनी का नाम है यश हाई वोल्टेज। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 हिडन स्टॉक्स सीरीज में डे 16 यश हाई वोल्टेज। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, जो कंपनी की शुरुआत है वो 2002 में हुई थी और इनका जो मेन काम है वो हाई वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के थ्रू उसको कंट्रोल करना है। मतलब जो हम लोग जो बाहर ट्रांसफार्मर देखते हैं उसके थ्रू जो लाइट हमारे घर में आती है उसका जो मेन कंट्रोल का काम है वो यही कंपनी करती है। अब देखिए, कंपनी अगर हम लोग ओवरऑल बिजनेस ओवरव्यू देखें तो इनका जो काम है वो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करना है रेंज ऑफ ट्रांसफार्मर का, जो वही ट्रांसफार्मर जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं और जो हाई वोल्टेज जनरेट होता है उसको वो कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो काफी ज्यादा हाई वोल्टेज होती है और हमारे घर में 220 वॉट और फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में सब जगह अलग अलग वोल्टेज की जो सप्लाई होती है, पावर सप्लाई होती है, तो उसको जो कंट्रोल करने का काम करते हैं इनके ट्रांसफार्मर ही करते हैं और ये कंपनी उसी ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ठीक है, अब देखिए, जो कंपनी है वो रेंज ऑफ ट्रांसफार्मर बनाती है, जिसमें यहाँ पे देखिए एक OIP बुशिंग है, फिर साथ में RIP बुशिंग है, फिर यहाँ पे हाई वोल्टेज और हाई करंट बुशिंग में भी ये OIP वॉल बुशिंग, ऑयल टू ऑयल बुशिंग, मतलब कई सारे इनके पास जो पार्ट्स हैं, मतलब कई सारे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो ये कंपनी बनाती है और इसको मार्केट में सप्लाई करती है, सेल करने का काम करती है। साथ में देखो तो कंपनी रिपेयरिंग और रेट्रोफिटिंग का भी काम करती है, मतलब जो भी ट्रांसफार्मर पुराने हो जा रहे हैं उनको रिपेयरिंग भी कर रही है और रेट्रोफिटिंग भी कर रही है, मतलब हाइब्रिड सिस्टम भी बनाने का काम कर रही है। सीधे ये ऑन साइट और ऑफ साइट बुशिंग दोनों ये अपनी जो सर्विसेज है ये प्रोवाइड करते हैं और टेक्निकल टेस्टिंग वगैरह, एनालिसिस वगैरह, उसकी पूरी रिपेयरिंग वगैरह हर चीज की जो सर्विसेज है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कंपनी ओवरऑल जो है इस सेक्टर में पूरी तरह से अपनी पकड़ धीरे धीरे बना रही है और आपने शायद कंपनी का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अब आप धीरे धीरे इस कंपनी का नाम सुनने लोगों के जुबान पे आने लगेगा। इस समय इसमें जो इन्वेस्टर है वो भी काफी ज्यादा कम है। अब कंपनी ने देखिए जो इनके वेंडर्स हैं उनके वेरियस नंबर ऑफ जो वेंडर्स हैं उनको अप्रूव किया है, जो इनके पास से मतलब जो वेरीफाइड वेंडर्स हैं उनको ये अप्रूव कर रही है और उनको ही अपने जो भी काम है वो करने का मौका दे रही है और काम उनसे ये करवा रही है। कंपनी ISO सर्टिफाइड भी है और अच्छा काम भी कर रही है। ठीक है, अब कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें तो इनकी एक बड़ोदरा में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो गुजरात में आता है, वहां पे ये 7000 बुशिंग बाइफैब्रिकेट करते हैं और 3700 यूनिट्स OIP बुशिंग और 3000 यूनिट्स ऑफ RIP बुशिंग ये मतलब बना रहे हैं और 300 यूनिट जो है हाई करंट बुशिंग भी ये मतलब जनरेट करते हैं उसी सेम फैक्ट्री से। ठीक है, साथ में कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को कहां एक्सपोर्ट कर रही है तो देखिए USA, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, ब्राजील, कोलंबिया, मैक्सिको, इक्वाडोर, स्पेन, टर्की, बल्गेरिया, अबू धाबी, ऐसे कई बहुत सारे देश हैं जहां ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो ट्रांसफार्मर है, बुशिंग प्रोडक्ट्स है, उसको ये एक्सपोर्ट कर रही है। अब इनका जो रेवेन्यू है वो देखे तो डोमेस्टिक से 95% और एक्सपोर्ट से मात्र 4% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मतलब एक्सपोर्ट में धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे हैं। कंपनी बहुत ज्यादा पुरानी है, कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट से रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है, लेकिन ये थोड़ा सा अपना ध्यान दे रहे हैं कि अपने जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज करें और वहां से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करें। इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो ये RIP कंडेंसर बुशिंग से 82%, हाई करंट बुशिंग से 3%, OIP कंडेंसर से 13% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बाकी 2% अलग से ये जनरेट कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा इनका जो टॉप प्रोडक्ट है वो RIP कंडेंसर बुशिंग है, वहां से 82% का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब कस्टमर कंसर्न देखें तो इनके जो टॉप 10 कस्टमर है वही अकेले 80% इनका रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके दे रहे हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेटेड है, लेकिन हाँ कंपनी अच्छी है क्योंकि एक ही कस्टमर के ऊपर डिपेंड नहीं है, 10 अलग अलग कस्टमर जो इनका 80% रेवेन्यू जनरेट करे, तो ये थोड़ी सी अच्छी चीज भी है। साथ में यहाँ पे देखो तो कंपनी ने 2024 में अपना IPO लिस्ट किया था 75.3 लाख इक्विटी शेयर्स के साथ में, तो कंपनी हाल ही में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। अब धीरे धीरे लोग इसका नाम जानेंगे। तो आइए कंपनी के फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं ताकि पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। तो देखिए, कंपनी का मार्केट 2018 करोड़ का, ये बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं है। साथ में इनका जो हाई है वो 755 का और लो 176 का है। अब स्टॉक का पी देखें 16.5 पे, जबकि इंडस्ट्री का पी 31.2 के, मतलब इंडस्ट्री के पी से ये ऑलमोस्ट डबल पे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा स्टॉक हाँ ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है, लेकिन कंपनी ओवरऑल अच्छी लग रही है, मुझे तो पर्सनली अच्छी लग रही है। कंपनी का ROC 28.5% का, ROE 22.6% का है। डेट टू इक्विटी देखें तो 0.17 है, मतलब टोटल डेट जो है इनके ऊपर 27.6 करोड़ का है, बहुत ज्यादा नहीं है, मैनेजेबल है। ठीक है, OPM मार्जिन देखें तो 21.9% का, मतलब 100 रुपए के रेवेन्यू में ये लगभग 22 रुपए प्रॉफिट जनरेट है, जो भी काफी अच्छी चीज है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो बहुत ही कमाल की 136% की और सेल्स ग्रोथ भी बहुत ही कमाल के 65.1% की, मतलब कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे नंबर्स इनके
हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अच्छी कंपनी नजर आ रही है फिलहाल। तो आइए यहाँ पे इनके कॉन्स के बारे में देख लेते हैं। तो कॉन्स यहाँ पे देखिए, एक है कि स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से 12.7 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा मैंने बताया भी कि ये थोड़ा सा ओवर वैल्यू नजर आ रहा है। इनका जो लास्ट 5 ईयर में इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 49.8% का, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आरओई और आरओसी का, वो 28.2% का, ये भी काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब इन्वेस्टर्स को ये पैसा तो बनाकर दे रहा है। अब इनके यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं एक बार, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा हमें। यहाँ पे देखें तो प्रमोटर जो है 57.7% दिसंबर 2024 में किए थे, लेकिन जब आईपीओ लिस्ट हुआ उसके बाद में प्रमोटर्स ने इसमें अपने स्टेक बढ़ाया है। यहाँ पे देखिए 57.9% तक कर लिया, मतलब 0.2% से इन्होंने अपने स्टेक इंक्रीज किया है। वहीं पहले एफआईज 2.19% थे, लेकिन अब उन्होंने 0.05% हो गया, मतलब एफआईज अपना पैसा बेच के निकल चुके हैं। लेकिन डीआईज यहाँ पे देखें तो 10.13 से 11.06% किया, मतलब डीआईज थोड़ा सा कंपनी के ऊपर भरोसा जता रहे हैं। और इसमें देखिए कंपनी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर है 3741 ही है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को कंपनी के बारे में नहीं पता है। देखिए कंपनी का सेक्टर जो पावरफुल है, और इंडिया का जो पावर सेक्टर है वो नेक्स्ट डिकेड में मैसिव ग्रोथ हो सकता है। लेकिन मैं आपको फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, क्योंकि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उनकी खाली स्टोरी देखकर ही इन्वेस्ट करना है, ये सही चीज नहीं है। उनके जो नंबर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा अपनी कंपनी के बारे में बयां करते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है कि स्टॉक कितना ऊपर गया, बल्कि असली क्वेश्चन ये है कि बिजनेस में उसके जो नंबर्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो स्टॉक मार्केट में कई सारी ऐसी कंपनीज होती है जो चार्ट पे तो रॉकेट होती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली होती है। और कई बार ऐसी कंपनीज होती है जो देखने में तो बहुत बोरिंग लगती हैं, लेकिन वो साइलेंटली अपना एम्पायर बिल्ड करती हैं। तो अब यस हाई वोल्टेज कौन सी कैटेगरी में आती है, ये नेक्स्ट फ्यू इयर्स डिसाइड करेंगे। एक बात आप हमेशा याद रखना कि हिडन स्टॉक्स में पैसा तब बनता है जब आप नॉइस नहीं फ्यूचर देख पाते हो। पर फ्यूचर और फैंटेसी में सिर्फ एक लाइन का फर्क होता है, और वो लाइन है रिसर्च। तो आपका क्या ओपिनियन है यस हाई वोल्टेज के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। तो कल फिर मिलते हैं डे 17 में एक और हिडन जेम के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही डेंजरस चीज है, वो है अपॉर्चुनिटी, जो सभी लोगों को बहुत ही देर से मिलती है।